बच्चों के लिए मेरे साथ सीखिए मैश टीवी से और अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। हेलो, हाय एंड अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द मैश टीवी। मैश टीवी से हम क्या लर्न कर रहे हैं? मैश टीवी पे मैं आपको उर्दू में सिखा रही हूँ ग्रामर या बेसिक कॉन्सेप्ट्स बच्चों के लिए। और अगर ये बच्चों को नहीं आएंगे तो बच्चा आगे मूव नहीं कर सकता, और मूव करता भी रहेगा तो आपके लिए मुश्किल है। आपके ना बच्चे को समझ आ रही होगी, ना आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ मिस्टेक्स है, और बच्चा जो है वो अपना लेसन लर्न क्यों नहीं कर पा रहा या रीडिंग क्यों नहीं कर पा रहा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ रहिए और सीखते रहिए। आप मैश टीवी से खुद सीखें, फिर अपने बच्चों को सिखाएं। अगर आप कोई होम स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं या आप प्राइमरी स्कूल का ये किंगडम गार्डन वगैरह खोलना चाह रहे हैं घर पे, तो भी आपको ये सीखना है, या आप अपने बच्चे के लिए सीखिए, क्योंकि यही बच्चे आने वाला हमारा मुस्तकबिल है। तो आज के हमारे जो अल्फाबेट्स थे, अल्फाबेट्स कहते हैं ए बी सी, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम अल्फाबेट्स कहते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ए बी सी बताया था। अब हमारे आज के जो नेक्स्ट लेटर्स हैं वो हैं डी ई एंड एफ। ये मैंने अपर केस में भी लिखा है और लोअर केस में भी, यानी जिसको हम अगर आप उर्दू में कहें जैसे कि बड़ी एबीसी छोटी एबीसी हम कहते हैं, राइट। तो ये उसमें भी लिखा है, बड़ी में भी और छोटी में भी। अपर केस लोअर केस, अपर केस ई लोअर केस ई, अपर केस एफ लोअर केस एफ, यानी बड़ी एबीसी में जो एफ आता है वो, और छोटी एबीसी में जो एफ आता है दैट इज दिस। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल भी पिछली वीडियो में भी सॉरी बताया था कि हाँ, हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले तो एबीसी याद होगी बच्चों को, उसके बाद जो हमने बच्चों को बताना है कि इससे क्या वर्ड्स स्टार्ट होते हैं। जैसे डी से डॉग, ई से एग, एफ से फिश। लेकिन आपने बच्चे को ऐसे याद नहीं करवाना है कि डी से डॉग, ई से एग, एफ से फिश। नहीं, ये गलत तरीका है। आपने साथ बच्चे को आवाज सिखानी है इन अल्फाबेट्स की। आवाज कहते हैं उसको, साउंड्स कह लें, फोनिक्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो आपने बच्चे को कहना है डी ड ड डॉग। सही है, डी की क्या आवाज है? ड ड। डॉग, जैसे हम डॉग बोल रहे हैं तो शुरू में जो आवाज आ रही है वो फोनिक है, दैट इज फोनिक। ओके, दिस वन, इसकी जो आवाज आ रही है, पहले लफ्ज की जो आवाज आ रही है। ई से आप बच्चे को ऐसे नहीं कहेंगे ई से एग, नो। आपने बच्चे को याद तो करवाना है ई से एग, लेकिन जब वो पढ़ेगा तो आपने फिर उसको कहना है कि आप मुझे फोनिक्स के साथ बताएं, साउंड के साथ बताएं, ठीक है। तो फिर बच्चा कहेगा ई ए एग। अगर बच्चे को नहीं याद आ रहा कि ई की साउंड क्या है, मिक्स हो रही है, तो बच्चे को ये याद होगा कि ई से एग होता है। तो जब ई से एग याद होगा तो फिर एग में जो शुरू में आवाज आ रही है, देखिए एग 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 एग, तो जो ए साउंड है दैट इज फोनिक। ई एग एंड एफ एफ, देखें एफ तो वैसे ही बोलने में भी एक साउंड आ रही है, आपको खुद भी फील हो रही होगी। बोले एफ एफ, राइट। तो फिश, एफ से फिश, इसकी फोनिक क्या है? फिश, एफ फिश, इसकी आवाज है, पहले लफ्ज की जो आवाज है वो है फिश। तो आपने बच्चे को सिखाना भी ऐसे है और उससे सुनना भी ऐसे है। डी डॉग, डक भी हो सकता है।
ड्रम भी हो सकता है, एनीथिंग, बट जो मैं बता रही हूँ उसी पे रहिएगा। उसका मकसद ये है कि कुछ अल्फाज, कुछ जो है ये अल्फाज, अल्फाबेट्स जो हैं इनकी दो आवाजें होती हैं, इसलिए मैं आगे चल के आपको बताऊंगी ताकि आप अपने बच्चों को बता सकें। इसलिए जो मैं बता रही हूँ अगर वही सिखाएं तो दैट इज गुड, वो अच्छी बात है, क्योंकि फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने दूसरे लफ्ज क्यों नहीं सिखाने थे। आगे चल के हम बच्चों को भी बताएंगे, लेकिन पहले हम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एफ से फिश, ओके, फ्रॉग भी हो सकता है। फ्रॉग किसे कहते हैं? मेंढक को। फ्रॉग, एफ, फिश, फ्रॉग। डी ड ड डॉग, डी ड ड डक। ई ए ए एग, एफ फिश, एफ फ्रॉग। ठीक हो गया? तो हमारे लिए बहुत जरूरी है फोनिक्स, जिसको हम साउंड कहते हैं, जिसको हम आवाज कहते हैं। अभी हम सिर्फ अपने फोनिक्स लर्न कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आज का एक और लेटर भी कर लेते हैं, दैट इज जी। जी, अब देखिए आप कह रहेंगे कि एफ का, जैसे मैंने आपको कहा था कि एफ बोलने से ही साउंड आ रही है, राइट? डी बोलने से ही साउंड आ रही है, एफ। तो देखिए ई की तो नहीं आ रही बोलने से, ई की क्या साउंड आ रही है? ई, राइट? बट इसकी साउंड है ए। तो कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो बोलने से उनकी साउंड नहीं आती हर लफ्ज में, ठीक है, हर वर्ड में। तो ये जी है। अब आप कहेंगे जी की साउंड, जी जी, ज ज, नो, जी की साउंड है ग ग। जब आपको या आप अपने बच्चे को ये याद करवाएंगे कि जी से ग्रास या फिर गोट, गोट कहते हैं बकरे को और ग्रास घास, ठीक है? तो सॉरी, ये जी से ग ग ग्रास, ग ग गोट। जी, जब आपको आप बच्चे को ये पता होगा कि जी से, जब आप पूछेंगे जी से तो बच्चा कहेगा ग्रास, ठीक है? तो जब बच्चा कहेगा ग्रास तो फिर आपने कहना ग्रास। जब आप बोल रहे हैं ग्रास, जब आप बोल रहे हैं तो शुरू में क्या आवाज आ रही है? वो जी की आवाज है, ग ग ग्रास, जी ग ग ग्रास, जी ग ग goat. G sound is not G or J, something like this. G sound is ग ग ग। ये आपने खुद भी याद रखना है और बच्चों को भी याद करवाना है। मैश टीवी से आप सीखते रहिए मेरे साथ, ताकि आप बच्चों को खुद पढ़ा सकें। स्कूल जब बच्चा जाए तो बच्चे को एटलीस्ट ये फोनिक्स साउंड्स ये याद होनी चाहिए स्कूल जाने से पहले। इसलिए आप मेरे साथ रहिए, बच्चों को सिखाते रहिए, मेरी वीडियोस को आगे सेंड कीजिए ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको वाकई ही इसकी जरूरत है, जिन माओं को वाकई ही इस चीज की जरूरत है, और वो अपने बच्चों को सिखाएं ताकि वही बच्चे हमारे आने वाला मुस्तकबिल है। तो प्लीज शेयर इट विद अदर्स ताकि ये फैले। और क्योंकि इंग्लिश में बहुत चैनल्स होते हैं, इंग्लिश में बहुत सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, हमारे मुल्कों में कुछ मदर्स ऐसी भी हैं जो इंग्लिश नहीं अंडरस्टैंड कर सकती हैं। सो व्हाट, दे आर मदर्स, उनको तो लर्न करवाना है अपने बच्चों को। तो ये मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ये उन तक पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे जी से HIJ एंड K, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने किया था ABC और उसके फोनिक्स और उससे क्या क्या बनता है, ठीक है, उसकी आवाज की थी और उससे क्या क्या लफ्ज बनते हैं। और इस वीडियो में हमने DEFG किया है और उसके फोनिक्स, ये जो आवाज है वो की है, और फिर इनसे क्या क्या बनता है, ठीक
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और आपके देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।